Good morning everyone. Once again, welcome back for your further classes. As you people are knowing that we have started with our chapter number 2, that is acid, bases and salt. ठीक है? In that we have covered the general introduction regarding acids and its type, that is organic and inorganic acids. We have already discussed these two types of an acid. Now today in our this class we are going to proceed further with the topic acid, but with the new thing, that is basicity of an acid. हाँ जी, this is our new topic which we are going to deal today. Basicity of an acid क्या है? अगर हम एक एसिड का सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स व्हेन वी आर कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, एक एसिड कंसीडर करते हैं, एसिड के अंदर जितने H आयोनाइजेबल H पॉजिटिव, ऐसा लिया मान लो किसी एसिड में मान लीजिए 3 H है तो वो सारे के सारे H आयोनाइजेबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट एवरी टाइम. कई बार ऐसा हो भी सकता है कि कोई पर्टिकुलर एसिड है आपके पास, उसके अंदर जितने भी H हैं वो सारे के सारे H जो है वो आयोनाइजेबल हो. आयोनाइजेबल मीन्स H positive ion. When we get dissolved in particular solvent, that acid gives out to be any of the H positive. जितने नंबर वो H positive ion देगा, that would be the ionizable hydrogen ions or H positive ions. For example, देखिए बेसिसिटी की डिफाइन करें तो that is number of H positive ions. ठीक है, या ये भी कह लीजिए, हम ऐसे लिख सकते नंबर ऑफ ionizable H positive ions in one molecule of an acid. एक एसिड के मॉलिक्यूल में जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन होंगे वो एक एसिड की क्या कंसीडर होती है? बेसिसिटी. दैट इज कंसीडर्ड एज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट इज HCl. अगर हम HCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो HCl कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक H पॉजिटिव, एक Cl, हमें Cl से कोई लेना देना नहीं है. हमें क्या जानना है? वी नीड टू नो अबाउट द बेसिसिटी. हमें किस चीज को डिस्कस करना है? बेसिसिटी को डिस्कस करना है. और बेसिसिटी का मतलब है वाटर सॉल्वेंट डालने पे जितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस आपको मिल रहे हैं, दैट इज द बेसिसिटी. तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव आयन मिले? 1. तो इट इज मोनोबेसिक. मोनो मीन्स 1, basic means its basicity is 1, which can simply we can write 1. Monobasic. Monobasic means इसकी basicity कितनी है? 1. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज HNO3. HNO3 की बात करें तो HNO टूटेगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. HNO3 कैसे ब्रेक डाउन होगा? H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. तो यहाँ पे भी आपको कितने H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं? सिंगल H पॉजिटिव आयन यू आर गेटिंग. दैट मींस इट इज आल्सो व्हाट? मोनोबेसिक. इसकी बेसिसिटी क्या है? 1. नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4. देखिए, अगर H2SO4 टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, इट विल गिव यू 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव. H2SO4 अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये आपको देगा 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो कितने H पॉजिटिव आयन आपके पास आए? 2. अगर 2 H पॉजिटिव आयन आपके पास आए तो दैट मींस इट इज डायबेसिक. दैट मींस द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2. H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट इज H2SO3. आई थिंक दिस इज द एग्जांपल, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड. अगर हम सल्फ्यूरस एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड भी कैसे ब्रेक डाउन होगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव. 2H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव. तो कितने H पॉजिटिव आयन दिए? 2. अगेन इट इज dibasic. That means its basicity is 2. Is it
examples are clear to you people? Next, I think I should wrap and deal further. चलिए जी, नेक्स्ट हम दोबारा कंसिडर करते हैं और फर्दर एग्जांपल्स. Our next example is H2CO3, that is carbonic acid. That is carbonic acid, the acid which is generally present in carbonated drinks, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कोक, ड्यू एंड ऑल, उनके अंदर these are carbonated beverages, तो carbonated drinks, इनके अंदर कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड. चलिए ये भी कैसे टूटेगा? 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव. तो कितने H पॉजिटिव आयंस आपको मिले? 2. दैट मीन्स अगेन इट इज डाइबेसिक, which means the basicity is 2. Next is CH3COOH. This is the formula of acetic acid. Acetic acid क्या होता है? Acetic acid is basically the vinegar. Vinegar जो हम घर में यूज करते हैं, जो चाइनीज फूड्स वगैरह लाइक चाउमीन एंड ऑल, उसके अंदर जो सिरका डलता है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, दैट इज chemically known as acetic acid. So this is the formula of vinegar, or rather you can call it acetic acid. No doubt. अब यहाँ पे confusion generate हो सकती है. यहाँ पे अगर हम देखें तो in total हमारे पास 4H है, लेकिन ये 4 के 4 जो H है ये ionizable नहीं है. होता क्या है कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. क्वाइट न्यू फॉर यू पीपल. धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ते रहेंगे, एडवांस जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डजंट नीड दिस मच ऑफ एक्सप्लेनेशन कि हाउ डज इट ब्रेक. फिलहाल के लिए आपको दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि CH3COOH जब आयोनाइज होता है तो कैसे होता है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. दैट मीन्स हमारे पास कितने H पॉजिटिव आयन हैं? 1 सिंगल H पॉजिटिव आयन. That means it is again monobasic in nature. Monobasic in nature means again its basicity is 1. Monobasic का मतलब क्या है? Again the basicity is 1. चलिए, I am rubbing these examples. We are going to deal with further examples. Next examples देखिए क्या है हमारे पास. H3PO4. H3PO4. चलिए जी, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने H है? 3. हमें यहाँ पे डायरेक्टली मैं कह देती हूँ, पता है हमारे पास 3 H पॉजिटिव है. अगर 3 है तो ट्राइबेसिक, और बेसिसिटी इज 3. लेकिन वेरी ट्रू, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील, अभी थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन दे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सो दैट यू मे अंडरस्टैंड बेटर. ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ. जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बना वो आपको नहीं जानना है. दैट यू विल डील इन सीनियर क्लासेस. चलिए देखिए, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए. एक P था, एक P था, 4 ऑक्सीजन थे. हाँ जी, 1 2 3 4. ठीक है जी. हमारे पास H कितने थे? 3. ये रहे 3 H. H3PO4, H3PO3, ये 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप बेसिसिटी को पता लगा सकते हैं कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो उसमें जितने OH हैं उतने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस होंगे. नॉट रियली अ बिग थिंग अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ आती है, क्योंकि सीनियर क्लासेस से रिलेटेड है. थोड़ा सा सिर्फ एलेबोरेट करने के लिए आपको बता रही है. नहीं तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 ionizable H positive ions है. That's why it is tri-basic. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से डील करते हैं. दैट इज H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 is phosphoric acid. Next we are going to deal is H3PO3. ये H3PO4 है. This is H3PO3. This is phosphorus acid. This is phosphorus acid.
देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली ये चीज क्रैम हो पा रही थी कि 3H है, 3H पॉजिटिव आयन हो गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे 3 की जगह हमारे पास 2H पॉजिटिव आयन। मैं आपको फिलहाल ये बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2, लेकिन हमें यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, 3। Till 10th level we have to learn these things। जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि 2 ही क्यों है, 3 ही क्यों है। ठीक है जी, तो दैट इज डाई बेसिक। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको वहाँ भी दिया था, अगर इसका भी स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में मैंने आपको क्या बोला था, आपने ध्यान रखना है जितने आपके पास OH है ना, उतने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। क्या था, जितने OH उतने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। इसका स्ट्रक्चर क्या था, ये। तो इसमें कितने OH हैं, 3। जितने OH, सिर्फ इन 2 एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ, बाकी एग्जांपल्स इनको रिलेट नहीं करना है। तो कितने H पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, 3, क्योंकि 3 आयनाइजेबल OH है हमारे पास। यहाँ पे कितने OH है, 2, तो इसलिए हमारे पास आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2। ये भी अभी आपको इतना ही पार्ट बताया, पूरा इलेबोरेटेड नहीं बताया, बिकॉज दैट इज देयर इन सीनियर क्लासेस। थोड़ा सा सिर्फ लिंक करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जितने H आपके एसिड में आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आयनाइजेबल और वही बेसिसिटी डिसाइड करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी। एंड द लास्ट एग्जांपल दैट इज HCOOH। This is formic acid. Formic acid is basically the acid जब एंट वगैरह, वास्प वगैरह काटती है, भिरड़ बोलते हैं जिसको, ये सब काटते हैं, चींटी काटती है तो एकदम से जलन होती है। The reason वो एक एसिड, जब आपको काटते हैं तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं। उस एसिड को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दैट एसिड, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज करते हैं जब हमें वो डंक मारते हैं, स्टिंग करते हैं, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ये भी कैसे ब्रेक डाउन होता है, HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो आयनाइजेबल H पॉजिटिव हमें कितने मिले, 1। सो दैट मीन्स इट इज ओनली सिंगल आयनाइजेबल H पॉजिटिव, which means it is monobasic in nature. That means its basicity is 1. So this was the brief discussion on basicity of an acid. In our next video, we will discuss regarding a new topic, that is preparation of an acid. Till then, thank you so much.